पल है शुभ आज का, आते हैं हम तेरे द्वार पे। मन में बसी है तेरी आशिका, हाथों में फूल हैं प्यार के। तू हमें पाले, तू ही संभाले, तेरी दया पाए सदा। आते हैं गाते हम, तू अपनाए, दिल सुख पाए। तेरे भवन तेरे शरण शीश झुकाते हम। जीवन अपना आप से पाया है हमने हे प्रभु, आप पर कुर्बान करें। दिल की है अब ये आरज़ू, तू हमें पाले, तू ही संभाले। तेरी दया पाए सदा, आते हैं गाते हम। तू अपनाए, दिल सुख पाए। तेरे भवन तेरे शरण शीश झुकाते हम। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। प्यारे भाई और बहनों, आज हम लोग हमारे प्रभु यीशु के स्वर्गारोहण का त्यौहार मनाते हैं। प्रभु यीशु ख्रीस्त अपने पुनरुत्थान के 40 दिन बाद स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए। स्वर्गीय पिता ने अपने पुत्र प्रभु यीशु ख्रीस्त को एक विशेष कार्य के लिए, विशेष काम के लिए संसार में भेजा और उस विशेष कार्य को, विशेष काम को प्रभु यीशु ख्रीस्त ने इस संसार में आकर के अच्छी तरह से संपन्न किया, अच्छी तरह से पूरा किया और अच्छी तरह से कार्य को, काम को पूरा करने के बाद वह स्वर्ग में आरोहित हो गया। और अपने स्वर्ग में आरोहित होने से पहले अपने शिष्यों को उसने आज्ञा दी कि संसार के कोने कोने में जाकर सुसमाचार का प्रचार करो। और इस तरह से प्रभु यीशु ख्रीस्त ने जो कार्य, जो काम शुरू किया था, उस कार्य को, उस काम को उसने अपने शिष्यों को, अपने चेलों को सौंप दिया। और हम सब प्रभु यीशु ख्रीस्त के शिष्य हैं, उसके चेले हैं और उसी कार्य को, उसी काम को हम सबों को भी प्रभु यीशु ख्रीस्त ने प्रदान किया है, दिया है। तो आइए आज के इस मिसा बलिदान के समय, विशेष रूप से जब हम अपने प्रभु के स्वर्गारोहण का त्यौहार मनाते हैं, हम लोग अपने गलतियों को, अपने अपराधों को, सभी गुनाहों को, पापों को याद करें और उन सबों के लिए पिता ईश्वर से क्षमा मांगें और हम लोग इस मिसा बलिदान में योग्य रीति से, उचित रीति से भाग लें।
हम सब मिलकर बोली, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना। आए हैं पास तुम्हारे, सारे पाप क्षमा करना। आए हैं पास तुम्हारे, सारे पाप क्षमा करना। प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे दया करना। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, भूपर शांति सुजन को। हम तेरी प्रशंसा करते हैं, धन्य तुझे हम कहते हैं। हम तेरी प्रशंसा करते हैं, धन्य तुझे हम कहते हैं। तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, भूपर शांति सुजन को। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, स्वर्ग लोक के स्वामी है। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, स्वर्ग लोक के स्वामी है। इकलौते पुत्र यीशु ख्रीस्त है, तेरा गुणगान करते हैं। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, भूपर शांति सुजन को। जगत का पाप तू हर लेता है, हम पर दया तू कर दे। जगत का पाप तू हर लेता है, हम पर दया तू कर दे। पिता के दाएं विराजमान है, हमारी विनती सुन ले। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, भूपर शांति सुजन को। तू ही पावन, तू ही प्रभु है, तू ही पवित्र आत्मा के संग। तू ही पावन, तू ही प्रभु है, तू ही पवित्र आत्मा के संग। पिता की महिमा सर्वोपरि है, तेरी महिमा होती है। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, भूपर शांति सुजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो,
ऊपर शांति सुजन को। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारा हृदय आनंद और कृतज्ञता से भर दे। तेरे पुत्र का स्वर्गारोहण हमारे उत्थान का प्रतीक है। ख्रिस्त हमारे शीर्ष हैं और हम उनके शरीर। वे महिमा में पहुंच गए हैं, हम भी वहीं पहुंचने की आस लगाए हैं। उन्हीं हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज करते हैं। आमीन। प्रभु का स्वर्गारोहण। प्रभु का स्वर्गारोहण। पहला पाठ। प्रभु के स्वर्गारोहण के बाद प्रेरितों से कहा जाता है, आप लोग आकाश की ओर क्यों देखते रहते हैं। प्रेरितों को अब समस्त संसार में जाकर पुनर्जीवित मसीह का संदेश सुनाना है। हमें निष्क्रिय रहकर नहीं, बल्कि अपने विश्वास को अपने आचरण में दिखाकर प्रभु के पुनरागमन की राह देखनी चाहिए। प्रेरित चरित्र। उनके देखते देखते वह स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए। हे थिमुथियुस, मैंने अपनी पहली पुस्तक में उन सब बातों का वर्णन किया है जिन्हें यीशु उस दिन तक करते और सिखाते रहे जिस दिन वह स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए। इससे पहले यीशु ने अपने प्रेरितों को कहा, प्रेरितों को जिन्हें उन्होंने स्वयं चुन लिया था, पवित्र आत्मा द्वारा अपना कार्य सौंप दिया। यीशु ने अपने दुख भोग के बाद 40 दिन तक उन प्रेरितों को बहुत से प्रमाण दिए कि वह जीवित थे। वह बार बार उन्हें दिखाई पड़े और उनके साथ ईश्वर के राज्य के विषय में बात करते रहे। यीशु ने प्रेरितों के साथ भोजन करते समय उन्हें आदेश दिया कि वे यरूशलेम से नहीं जाएं, किंतु पिता ने जिस वरदान की प्रतिज्ञा की थी उसी की प्रतीक्षा करते रहें। उन्होंने कहा, मैं तुम लोगों को उस प्रतिज्ञा के विषय में बता दिया है। यूहन्ना जल का बपतिस्मा देता है, परंतु थोड़े ही दिनों के बाद तुम लोगों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया जाएगा। जब वे यीशु के साथ एकत्र थे तो वे उनसे पूछने लगे, प्रभु, क्या आप इसी इस्राएल का राज्य पुनः स्थापित करेंगे? यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सब मिल गाओ प्रभु की महिमा, ईश भजन में लय हो जाओ। सब मिल गाओ प्रभु की महिमा, ईश भजन में लय हो जाओ। तन मन धन और जीवन क्षण में, हर संगत में, हर प्रांगण में, सब मिल गाओ प्रभु की महिमा, ईश भजन में लय हो जाओ। प्रभु जग जीवन, प्रभु जग मोचन, दुख संकट के हरने वाले,
सब मिल गाओ प्रभु की महिमा, ईश भजन में लय हो जाओ। जन्म जन्म के प्रभु रखवाले, मन मंदिर में बसने वाले, सब मिल गाओ प्रभु की महिमा, ईश भजन में लय हो जाओ। प्रभु करुणा है नाथ दुलारे, अखिल जगत के मात्र सहारे, सब मिल गाओ प्रभु की महिमा, ईश भजन में लय हो जाओ। सब मिल गाओ प्रभु की महिमा, ईश भजन में लय हो जाओ। एफेसियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र। उसने मृतकों में से उन्हें पुनर्जीवित किया और स्वर्ग में अपने दाहिने बैठाया। महिमामय पिता, हमारे प्रभु ईसा मसीह का ईश्वर आप लोगों को प्रज्ञा तथा आध्यात्मिक दृष्टि प्रदान करे, जिससे आप उसे सचमुच जान जाएं। वह आप लोगों के मन की आँखों की ज्योति प्रदान करे, जिससे आप यह देख सकें कि उसके द्वारा बुलाए जाने के कारण आप लोगों की आशा कितनी महान है, और संतों के साथ आप लोगों को जो विरासत मिली है वह कितनी वैभवपूर्ण तथा महिमामय है। और हम विश्वासियों के कल्याण के लिए सक्रिय रहने वाले ईश्वर का सामर्थ्य कितना अपार है। ईश्वर ने मसीह में वही सामर्थ्य प्रदर्शित किया जब उसने मृतकों में से उन्हें पुनर्जीवित किया और स्वर्ग में अपने दाहिने बैठाया। स्वर्ग में कितने ही प्राणी क्यों ना हो और उनका नाम कितना ही महान क्यों ना हो, उन सब के ऊपर ईश्वर ने इस युग के लिए और आने वाले युग के लिए मसीह को स्थान दिया। उसने सब कुछ मसीह के पैरों तले डाल दिया और उनको सब कुछ पर अधिकार देकर कलीसिया का शीर्ष नियुक्त किया। कलीसिया मसीह का शीर्ष और उनकी परिपूर्णता है। मसीह सब कुछ सब तरह से पूर्णता तक पहुंचा देते हैं। प्रभु की वाणी। हालेलुया, 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 हालेलुया। गीत खुशी के गाएंगे, हम गाएंगे ये गीत सदा। हम गीत खुशी के गाएंगे, हम गाएंगे ये गीत सदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ।
संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। क्रिस्त तेरी महिमा हो। यीशु 11 को दर्शन देखकर कहने लगे, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा ग्रहण करेगा उसे मुक्ति मिलेगी। जो विश्वास नहीं करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वाले ये चमत्कार दिखाया करेंगे। वे मेरा नाम लेकर अवधूतों को निकालेंगे, नवीन भाषाएं बोलेंगे और सांपों को उठा लेंगे। यदि वे विष पिएंगे तो उससे उन्हें कोई भी हानि नहीं होगी। वे रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। प्रभु यीशु अपने शिष्यों से बातें करने के बाद स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए और ईश्वर के दाहिने विराजमान हो गए। शिष्य जाकर सर्वत्र सुसमाचार का प्रचार करने लगे। प्रभु उनकी सहायता करते रहे और साथ साथ होने वाले चमत्कारों के द्वारा उनकी शिक्षा को प्रमाणित करते रहे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी महिमा हो। प्यारे भाई और बहनों, आज हम लोग आनंद और खुशी पूर्वक अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त का स्वर्गारोहण का त्यौहार मना रहे हैं। आज के दिन प्रभु यीशु ख्रीस्त स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए। अपने पुनरुत्थान के 40 दिन के बाद प्रभु यीशु ख्रीस्त अपने शिष्यों को यह आदेश दिया कि संसार के कोने कोने में जा कर के सुसमाचार का प्रचार करो। और प्रभु यीशु ख्रीस्त अपने शिष्यों को यह आदेश, यह आज्ञा देने के बाद स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए। प्रभु यीशु ख्रीस्त पिता ईश्वर के द्वारा एक विशेष कार्य को, एक विशेष काम को करने के लिए संसार में भेजा गया था और उसका विशेष कार्य, विशेष काम था मानव जाति के अपराधों को, उनके गुनाहों को, पापों को हरना, उनके पापों और दोष गुनाहों से उन्हें छुटकारा दिलाना और साथ ही सारी मानव जाति की मुक्ति और सारे मानव जाति का उद्धार करना। और प्रभु यीशु ख्रीस्त समस्त मानव जाति के दोष, गुनाह, अपराधों को मिटाया और साथ ही वह समस्त मानव जाति का उद्धार किया, समस्त मानव जाति को मुक्ति दिलाया। और जब वह अपना जो कार्य, अपना जो काम दिया गया था उसे अच्छी तरह से संपन्न किया, अच्छी तरह से पूरा किया, तो स्वर्गीय पिता ने उसे स्वर्ग में आरोहित कर लिया और अपने दाहिने ओर उसे जगह दिया और अपने दाहिनी ओर जगह दे करके उसे महिमान्वित किया, उसे स्वर्ग में गौरव प्रदान किया। हम सब प्रभु यीशु ख्रीस्त के शिष्य हैं, उसके चेले हैं और प्रभु यीशु ख्रीस्त ने अपने शिष्यों को, अपने चेलों को यही आज्ञा दी थी कि संसार में कोने कोने में जाकर सुसमाचार सुनाओ। और वही कार्य, वही काम प्रभु यीशु ख्रीस्त जारी रखना चाहते हैं और इसीलिए वह अपने
शिष्यों को यह आज्ञा देते हैं और एक अच्छे क्रिस्तीय प्रभु यीशु के अच्छे चेले, उसके अच्छे अनुयायी के रूप में हम सब अगर उसी कार्य को, जो कार्य को करने के लिए उसने हम सबों को सौंपा है, हम सबों को दिया है, अगर हम उस कार्य को पूरा करते हैं, उस कार्य को अच्छी तरह से निभाते हैं, तो हम सबों को भी स्वर्गीय पिता ईश्वर अपने राज्य में जगह देंगे और हम सबों को भी वो महिमा और गौरव प्रदान करेंगे। तो आइए आज के इसमें सबलेदान के समय हम लोग विशेष रूप से यही प्रार्थना करें कि हम सब प्रभु यीशु ख्रीस्त ने जिस कार्य को, जिस काम को हमें दिया है, जिस कार्य को, जिस काम को हमें सौंपा है, उस कार्य को अपने इस सांसारिक जीवन के दौरान पूरा करें, उस कार्य को करें और हम सब प्रभु के कार्य को संपन्न करके, पूरा करके पिता ईश्वर के राज्य में उसके द्वारा महिमान्वित होने के लिए, उसके द्वारा गौरव प्राप्त करने के लिए उसके पास पहुंचने में हम लोग सफल हो सकें, कामयाब हो सकें। ऐसे मतलब से इसमें सबलेदान के समय हम लोग प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। कृपया खड़े हो जाइए। हम सबको एक साथ अपना विश्वास अपने स्वर्गीय पिता ईश्वर पर प्रकट करेंगे। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त में विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, मरी मरियम से जन्मा, पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया, वह अधोलोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है। वहाँ से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। प्यारे भाई और बहनों, इस संसार में अपना मिशन पूरा करने के बाद यीशु स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए। स्वर्ग में आरोहित होने के पूर्व उन्होंने अपने शिष्यों और अपने मिशन कार्यों को सौंपते हुए दुनिया के कोने कोने तक उनके सुसमाचार का प्रचार करने का आदेश दिया। उन्होंने हमें यह आश्वासन भी दिया कि वह संसार के अंत तक सदा हमारे साथ रहेंगे। उनके वचन पर विश्वास करते हुए हम अपनी सब आवश्यकताओं के लिए पिता ईश्वर से प्रार्थना करें और एक साथ कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता, अपने सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों, धर्म समाजी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें कि वे यीशु द्वारा सौंपे मिशन को अपने तन, मन और धन से और उत्साह के साथ आगे बढ़ाएं। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम समस्त विश्व में फैली कलीसिया के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु की दुल्हन होने के नाते यह उनके समस्त आदेशों का पालन करे, उनकी शिक्षा के अनुसार जीवन बिताए और अपने सभी सदस्यों के बीच आपसी प्रेम, एकता तथा सौहार्द स्थापित करें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम विश्व संचार दिवस के इस शुभ अवसर पर प्रार्थना करें कि संचार साधनों का सही उपयोग हो। इसके माध्यम से समस्त विश्व में
मनुष्य के बीच प्रेम, एकता, शांति, बंधुत्व और भाईचारे की भावना स्थापित हो। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। ख्रिस्त की कलीसिया में संचार साधन के माध्यम से यीशु ख्रिस्त की शिक्षाओं और उनके सुसमाचार का उपयुक्त ढंग से प्रचार प्रसार हो। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम इस पवित्र बलि समारोह में उपस्थित सभी विश्वासी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु ने हमें जो मिशन सौंपा है उस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हम सदैव तत्पर रहें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। इस महामारी के दौर में जितने भी कोरोना संक्रमित भाई बहन हैं और जो इस संसार से गुजर चुके हैं, प्रभु हम उनको आपके चरणों में समर्पित करते हुए उनके अपराधों के लिए पश्चाताप करते हुए प्रार्थना करते हैं कि उन्हें उनके अपराधों से क्षमा मिले और आत्मिक चंगाई मिले। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। अभी हम थोड़ी देर मौन रूप से अपने निजी आवश्यकताओं के लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रेममय पिता ईश्वर, तेरे पुत्र यीशु को हमें उपहार स्वरूप देने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने अपने स्वर्गरोहण के पूर्व अपने शिष्यों को उनके भोजन करते समय दिखाई दिए और उनके अविश्वास तथा हठधर्मी की निंदा की। इसके बाद उन्हें संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाने का आदेश दिया। हमें यह अनुग्रह तथा आशीर्वाद प्रदान कर कि हम भी प्रेरितों की तरह सर्वत्र तेरे पुत्र के सुसमाचार का प्रचार कर सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं इसे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। मिला जीवन मुझे अर्पण है तुझ बिना, जो है मेरा सो है तेरा। दाग सो रोटी के साथ जो मिला जीवन मुझे अर्पण है तुझ बिना, जो है मेरा सो है तेरा। दाग सो रोटी के साथ ये जो है मेरा मन, कर दो इसे पावन। इस पे पड़े तेरी छाया, सुंदर बने जीवन। जो मिला जीवन मुझे अर्पण है तुझ बिना, जो है मेरा सो है तेरा। दाग सो रोटी के साथ। प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सब शक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के पवित्र स्वर्गरोहण के आदर में यह बलि विनयपूर्वक चढ़ा रहे हैं। इस परम पवित्र आदान प्रदान के द्वारा हम भी स्वर्गीय आनंद की ओर उन्मुख हो जाएं। यह प्रार्थना हम करते हैं इसे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा,
आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु परम पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें, क्योंकि प्रतापी राजा प्रभु यीशु पाप और मृत्यु के विजेता विस्मय विमुक्त स्वर्गदूतों के समक्ष सर्वोच्च स्वर्ग में आरोहित हुए हैं। ये ही हैं ईश्वर और मानव जाति के मध्यस्थ, संसार के न्यायकर्ता और विश्वमंडल के प्रभु। अपने स्वर्गरोहण से इन्होंने हमारा मानव स्वभाव नहीं त्यागा, बल्कि अपने शरीर के अंग होने के कारण हमें आश्वासन दिया कि जहां हमारे शीर्ष और प्रवर्तक पहुंच गए हैं, वहीं एक दिन हम भी पहुंचेंगे। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हम देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्गीय शक्तियां दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करते हुए कहते हैं, गाएं हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुतिगान। गाएं हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुतिगान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है हमारा ईश्वर। जय हो तेरी, जय हो, जय हो तेरी, जय हो, जय हो तेरी, जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे।
इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का यह कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता, हमारे धर्माध्यक्ष और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य जोसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपने शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हैं वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए,
किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ले प्रभु बिके तुमसे प्यार है, बिन तेरे जाऊं मैं कहाँ, मेरा तू आधार है, मुझको अपना ले प्रभु। दिल में एक ही लगन हो जाए तुझसे मिलन, दिल में एक ही लगन हो जाए तुझसे मिलन, तेरे दर्शन के लिए तरस है मेरे नयन, तेरे दर्शन के लिए तरस है मेरे नयन, तुझसे मिलने के लिए दिल बेकरार है, बिन तेरे जाऊं मैं कहाँ, मेरा तू आधार है, मुझको अपना ले प्रभु। याद रखो, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, तू हमें इस जीवन में स्वर्गीय वरदान देता रहता है। ख्रिस्तीय आशा हमें उस राज की ओर अग्रसर करे जहाँ हमारी प्रकृति तुझसे संयुक्त हो जाती है। यह प्रार्थना हम करते हैं से हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। सिर झुका करके
ईश्वर की आशीष के लिए प्रार्थना करिए। हर प्रार्थना के बाद आपका अनुवाक्य होगा आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर के इकलौते पुत्र ने आज स्वर्ग में प्रवेश किया और आप लोगों के लिए मार्ग प्रशस्त किया। ईश्वर आप लोगों को आशीष दे कि जहाँ ख्रिस्त हैं वहीं आप भी रह सकें आमीन। ख्रिस्त ने अपने पुनरुत्थान के बाद अपने शिष्यों को दर्शन दिया। इसी भांति जब वे न्याय के दिन पुनः पधारें तो आप लोग भी उनका सुखद दर्शन कर सकें आमीन। आप लोग विश्वास करते हैं कि प्रभु ख्रिस्त पिता के दाहिने प्रताप में विराजमान हैं। वही ख्रिस्त अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार संसार के अंत तक आप लोगों के सदा बने रहें आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे आप लोग विदा लें। मिसा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। याद कर विनती। हे परम दयालु कुंवारी मरिया, याद कर कि यह कभी सुनने में नहीं आया कि कोई तेरी मदद मांगने और तेरी विनतियों की सहायता खोजने तेरे पास आया हो और तेरे द्वारा सहाय छोड़ा गया हो। हे कुंवारियों की कुंवारी, हे मेरी माँ, इसी आशय से मैं तेरे पास दौड़ाता हूँ और कहराते हुए पापी के रूप में तेरे सामने खड़ा हूँ। हे परमेश्वर के शब्द की माँ, मेरी प्रार्थना को अस्वीकार मत कर, पर दया से सुन और पूरा कर आमीन। हे माँ मरिया, शांति की रानी और सभी कृपाओं का जरिया, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत जोसेफ, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे मेरा दिल तेरी प्रशंसा बारंबार, कैसे करूं मैं धन्यवाद। उपकार मिले प्रभु हजार, गाता रहे मेरा दिल तेरी प्रशंसा बारंबार, कैसे करूं मैं धन्यवाद। उपकार मिले प्रभु हजार, तुझको धन्यवाद करते प्रभु, कृतज्ञ दिल से कहते तुझको धन्यवाद। आज धन्यवाद करते प्रभु, आभारी दिल से कहते तुझको धन्यवाद। तुमसे मिली हर खुशी, तुमसे मिली है जिंदगी, काबिल मैं ना था कभी, फिर भी दिया तूने सभी। तुमको मिली हर खुशी, तुमसे मिली है जिंदगी, काबिल मैं ना था कभी, फिर भी दिया तूने सभी। तुमको धन्यवाद करते प्रभु, कृतज्ञ दिल से कहते तुझको धन्यवाद। आज धन्यवाद करते प्रभु, आभारी दिल से कहते तुझको धन्यवाद। संत पापा तथा पवित्र कैथोलिक कलीसिया के सभी मतलबों के लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पूरी हो।
हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब और काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे संत मरिया, हमारे लिए प्रार्थना कर, हमारे लिए प्रार्थना कर, स्वर्ग के सारे दूतों और संतों, हमारे लिए प्रार्थना कर, हमारी रखवाल दूतों, हमारी रक्षा कर, मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करे। आमीन। क्रूस का चिन्ह। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। जय